जब दुनिया की आवाजें दिल को थका दें, जब शोर में सुकून खो जाए, तब एक आवाज आपको रब से जोड़ती है। वॉइस ऑफ पीस, जहां ईमान की कहानियां जिंदा होती हैं, जहां हर लफ्ज सुकून देता है और हर कहानी रूह को छू जाती है। यहां मिलेंगी आपको रूहानी इस्लामी दास्तानें, जिंदगी बदल देने वाले नैतिक सबक और अल्लाह के नेक बंदों की सच्ची कहानियां। अगर आप सुकून, सोच और ईमान की तलाश में हैं, तो वॉइस ऑफ पीस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। पुराने जमाने में जब वक्त की रफ्तार आज से कहीं धीमी थी और लोगों के दिलों में ईमान की रोशनी ज्यादा तेज चमकती थी, वहीं हमारी दास्तान शुरू होती है। ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जिसने दुनिया की हर सख्ती को सब्र से गले लगाया और अपने रब पर पूरा यकीन रखा, चाहे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आएं। उस दौर में लोग कहते थे कि अल्लाह अपने बंदों को दो तरह से आजमाता है, कभी तंग दस्ती से, कभी खुशहाली से। और असली इम्तिहान यही है कि बंदा फकीरी में भी रब को न भूले और अमीरी में भी। वादी रहमत नाम के गांव के सबसे दूर किनारे पर, जहां सिर्फ खामोशी और हवा की सरसराहट सुनाई देती थी, एक टूटा फूटा कच्चा घर था। मिट्टी की दीवारें जो बारिश में पिघल जाती, सूखी घास लकड़ी की छत जो गर्मी में भुनभुनाती रहती, और दरवाजा इतना पुराना कि हर बार खुलने पर चरमराहट उसकी बेबसी बयान करती। इसी घर में रहता था यूसुफ, उम्र 30-32 के करीब, गेहुआ रंग, चेहरे पर मेहनत की गहरी छाप, माथे पर हमेशा नमाज के निशान। कपड़े पुराने और बेरंग, जूते फटे हुए, मगर चलता तो उसकी चाल में एक अलग वकार था। वो वकार जो सिर्फ सच्चाई और ईमान से आता है। यूसुफ रोज फज्र से पहले उठता। गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या आंधी, कभी नमाज न छूटती। वजू करते वक्त पानी को इतनी तवज्जो से इस्तेमाल करता कि लगता उसके पास सोना हो। फिर पुरानी जान माज पर खड़ा होता और इतने खुशू खुजू से नमाज अदा करता कि देखने वाले की आंखें नम हो जाएं। लंबे सजदों में धीरे धीरे कहता, या अल्लाह, मेरे पास दुनिया की कोई दौलत नहीं, न सोना चांदी न खेत मकान, मगर तेरी रहमत पर मेरा यकीन इतना पक्का है कि मैं किसी बादशाह से कम नहीं। तू जो दे उसमें बरकत डाल दे, और तंग दस्ती में रखे तो सब्र और शुक्र की दौलत से महरूम न कर। नमाज के बाद थोड़ी देर कुरान की तिलावत करता, उसकी आवाज में इतनी कशिश कि परिंदे भी चुप होकर सुनते। फिर रोज की मजदूरी पर निकल जाता। यूसुफ की बीवी का नाम फातिमा था। शादी के वक्त लोग कहते थे, यूसुफ बड़ा खुशनसीब है, ऐसी बीवी मिली। मगर वक्त गुजरा तो फातिमा की असलियत सामने आई। उसे गरीबी से सख्त नफरत थी। उसे शानदार घर, महंगे कपड़े, सोने के जेवरात और समाज में इज्जत चाहिए थी। जब समझ आया कि यूसुफ सिर्फ मामूली मजदूर है, रोज कमाता रोज खाता, तो उसका दिल भर गया। हर शाम जब यूसुफ दिन भर की मेहनत के बाद थका हारा लौटता, तो फातिमा तल्ख लहजे में इस्तकबाल करती, कब तक यूं ही जीते रहेंगे यूसुफ? देखो पड़ोस में हारून का महल कितना बड़ा है, उसकी बीवी के पास कितने जेवर हैं, और हम भिखारियों जैसे। यूसुफ आहिस्ता से समझाता, फातिमा, रिस्क तो बंटा हुआ है। अल्लाह ने मुकद्दर में जो लिखा वही मिलेगा। हमें शुक्र करना चाहिए। खाने को रोटी है, सर पर छत है, और सबसे बड़ी नेमत ईमान है। मगर फातिमा को ये बातें नहीं भाती। वह झुंझला कर कहती, ईमान से पेट भरता है क्या? ईमान से इज्जत मिलती है। लोग हमें देखकर हंसते हैं, मैं शर्म से मर जाती हूं। यूसुफ फिर समझाता, लोगों की हंसी और इज्जत अस्थाई है फातिमा। अल्लाह की नजर में कीमत हमारे अमल से है, माल से नहीं। मगर फातिमा अपनी बात पर अड़ी रहती। धीरे धीरे उसके लहजे में तलखी बढ़ती गई। रात रात भर जागती, गांव के अमीरों के बारे में सोचती और किस्मत पर रोती। उसी गांव में रहता था हारून बिन अहमद, गांव का सबसे अमीर आदमी। उसके पास वसी खेत, जहां गेहूं, जौ, जैतून उगते, सैकड़ों बकरियां, भेड़ें, 3 मंजिला पत्थर का महल नक्काशीदार, चारों तरफ बगीचे। हारून गोरा, लंबा कद, चेहरे पर घमंड साफ झलकता। महंगे कपड़े, अच्छा घोड़ा, नौकर साथ, मगर दिल में रहम का नामो निशान नहीं। गरीबों को हिकारत से देखता, मजदूरों को कम मजदूरी देता, दौलत पर इतना नाज कि लोग उससे डरते। धीरे धीरे फातिमा के दिल में खतरनाक ख्याल पैदा हुआ। वह सोचने लगी, काश मेरा शौहर भी हारून जैसा अमीर होता। फिर ख्याल और गहरा हुआ, इफ वह हारून की नजरों में आ जाए
तो जिंदगी बदल जाए। एक दिन जानबूझकर उस वक्त महल के सामने से गुजरी जब हारून बाहर था। अचानक पल्लू गिरा दिया, उठाने के बहाने रुक गई। हारून ने देखा, आंखें चमकी, समझ गया ये औरत जानबूझकर आई है। क्या तुम ठीक हो? पूछा, मगर लहजे में हमदर्दी नहीं, मक्कारी थी। फातिमा ने बनावटी शर्म से सर झुकाया। जी ठीक हूं, बस किस्मत ने हमेशा तंगदस्ती ही लिखी है। हारून की मक्कारी भरी मुस्कुराहट आई। तंगदस्ती तो इंसान की अपनी पसंद होती है। कुछ लोग गरीबी गले लगाते हैं, कुछ बेहतर जिंदगी तलाश करते हैं। यही बातचीत का आगाज था। उसके बाद फातिमा रोज उस वक्त निकलने लगी, बहाने बनाती, रुकती, और धीरे धीरे उनके बीच हराम रिश्ता बन गया। वो रिश्ता जो गुनाह था और का अंजाम बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। यूसुफ को इन सब की खबर न थी। सुबह जाता, शाम लौटता, बीवी की तब्दीली को समझ न पाता। एक रात घर आया तो फातिमा अच्छे कपड़े पहने थी, वो कपड़े जो वे खरीद नहीं सकते थे। मासूमियत से पूछा, ये कपड़े कहाँ से? फातिमा ने झूठ बोला, पड़ोसन ने दिए, उसे फिट नहीं आते। यूसुफ को शक न हुआ, बीवी पर भरोसा था। वो कहाँ जानता था कि ये तोहफा हारून का था। रातों को फातिमा सोती तो यूसुफ तहज्जुद पढ़ता, लंबे सजदों में दुआ करता, या अल्लाह, मेरी बीवी को सीधी राह पर रख, मुझे अच्छा बर्ताव करने की तौफीक दे, और अगर घर में फितना आने वाला है तो मुझे सब्र दे। उसे नहीं मालूम था कि फितना पहले ही घर में दाखिल हो चुका था। महीने गुजर गए। फातिमा का दिल यूसुफ से पूरी तरह उठ चुका था। सिर्फ हारून का लालच बाकी था। एक रात यूसुफ ईशा पढ़कर लौटा तो फातिमा गुस्से में थी, चेहरा लाल, आंखों में आग। क्या हुआ? यूसुफ ने फिक्र से पूछा। फातिमा बरस पड़ी, आवाज इतनी तेज कि पड़ोसी सुन ले। हर रोज यही सवाल, यही बेबसी। तंग आ गई हूं इस फकीरी से, इस टूटे घर से, फटे कपड़ों से, सब कुछ से। यूसुफ सन्न रह गया, आवाज कांप गई। फातिमा, ये तुम क्या कह रही हो? अल्लाह ने जो दिया उस पर शुक्र करो, हम भूखे तो नहीं। फातिमा ने मजाक उड़ाया। वाह, क्या तसल्ली है। मैं इस तकदस्ती में एक दिन और नहीं रह सकती। तुम नाकारा हो, मर्द कहलाने लायक नहीं। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सोचा न था बीवी ऐसी बातें करेगी। फातिमा प्लीज, कहते हुए रुक गया। फातिमा चीखी, मैं फैसला कर चुकी हूं, तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। निकल जाओ इस घर से। यूसुफ को यकीन न हुआ। तुम मुझे घर से निकाल रही हो? हाँ। फातिमा ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। निकल जाओ, दोबारा मत आना। मैं किसी और की होने वाली हूं, जो मुझे वो जिंदगी दे सके जिसकी मैं हकदार हूं। यूसुफ समझ गया, दिल के टुकड़े हो गए, मगर आंसू पोंछे। छोटा थैला उठाया, एक कुरान, थोड़ी रोटी, पानी की माशक, और खामोशी से बाहर निकल गया। दरवाजे बाहर खड़े होकर आखिरी बार घर देखा, वो घर जिसे मोहब्बत से बनाया था, जहां खुशियों के ख्वाब देखे थे। फिर अंधेरी रात में बेमंजिल चल पड़ा, मगर दिल में रब पर पूरा यकीन बरकरार था।